बोलो राधे राधे। मुझे खुशी है कि एक ऐसे फिल्म डायरेक्टर के साथ आज मुझे बैठने का और उनको समझने का मौका मिला, जो उन्होंने बड़े लंबे अध्ययन संकलन के बाद ये पता चला कि वो आप बोलो राधे राधे एक सनातन संस्कृत को संकल्पित फिल्म बना रहे हैं। उस फिल्म में कई चीज़ों पर ध्यान जाते हुए मुझे भी ऐसा लगा कि सच में जब परिवार टूट रहे हों, फ्लैट कल्चर की बात हो रही, कहाँ गांव में एक सुंदर परिवार, एक परिवार पूरे समाज को खिलाने की चिंता कर सकता था। एक गांव छोटे देश जैसे होते थे। जैसे हम आपको बताएं कि एक चिड़िया जब अपना घोंसला बनाती है, उसमें अंडे देती, बच्चे बड़े होते हैं और उड़ जाते। आज वैसा ही कुछ देश में दिखाई पड़ता है। लेकिन यह तो चिड़िया और जानवर जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और वह बच्चे नहीं पहचान, शायद वह मनुष्य या समाज के वो प्राणी जो इस तरह का जीवन जी रहे हैं, वो शायद उन्हीं के आसपास दिखाई पड़े चौपायों की तरह। लेकिन जो अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, मनुष्यता की पहली सीढ़ी वहीं से शुरू होती है। वह व्यक्ति, पहला मनुष्य वही है जो अपने माता पिता की सेवा करता है, उनका सम्मान करता है, उनके बताए गए रास्ते पर चलता है। वही समाज एक सनातन समाज को खड़ा कर सकता है और सनातन समाज के लिए काम कर सकता है। इस बात के लिए इस फिल्म में बहुत दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ इन बातों को रखा गया है। और एक और जरूरी बात इसमें मुझे पता चली कि गाय जैसे गाय को हमारे भारत में पशु नहीं माना जाता। गाय मेरी माँ है, और गाय माता इसलिए सिर्फ नहीं है कि वो दूध देती है, वो हमारे उपयोग में गाय माता इसलिए है कि वह हमारा संस्कार को जनित करती है, संस्कार को बढ़ाती है। जैसे गाय के दूध में कैरोटीन होता है जो विटामिन डी देता है। गाय का दूध पीला क्यों होता है? गाय के गोबर में माँ लक्ष्मी क्यों है? क्योंकि खेतों की उपज आज केमिकल की इंडस्ट्री के कारण कैंसर के बाजार बढ़ रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं। गाय बढ़ेगी तो अस्पताल की भीड़ कम, अस्पताल में भीड़ लगी है, हार्ट के पेशेंट बढ़ रहे हैं, कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि गाय कम हुई। यदि गाय बढ़ेगी तो बीमारियां कम हो। इनके लिए गाय पर 1000 बातें हैं। गौमूत्र से तो आयुर्वेद ही कहता है कि आप इंटरनेट पर डाल के पढ़ सकते हैं गौमूत्र के बारे में कि हजारों बीमारियों को गौमूत्र ही ठीक कर देता है। लीवर जैसी, मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव प्रयोग रहा है कि मुझे एक बार जॉन्डिस हुआ था, जिसको पीलिया बोलते हैं, और पीलिया को मेरी माँ ने गौमूत्र को छानकर, ऐसी गाय जो गाय का बच्चा जो दूध पीता है उसके गौमूत्र को हमको पिलाया, छानकर 17 बार, और दिन भर में 2 बार पिलाती थी, 17 बार छानती थी, और उसको पीने के बाद ही 1 हफ्ते के अंदर पीलिया समाप्त हो जाता है। इतना अद्भुत माँ गाय ही हो सकती। अब गाय को लेकर यदि इन सब बातों को समाज की जानकारी में आए तो गाय कैसे कट रही है, गाय क्यों कट रही है, गाय को कौन काट रहा है, इस पर भी सवाल खड़े होते हैं। हमने उन पर भी काम किया और काम करके देखा कि इस देश में आज से 10 साल पहले जब हम काम कर रहे थे गाय को कटने को बचाने के लिए, तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा बाजार स्लॉटर हाउस का गाय का है, जो बीफ के बाजार को पूरी दुनिया के देशों में बेचते हैं। और गाय जैसी माँ को हमारी, तो माँ को यदि बच्चे बचा ना पाए तो बच्चे कैसे हो सकते हैं? इसलिए ये एक फिल्म, यह निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश देने वाली है। और रवि भाटिया जी को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इस फिल्म को आगे बढ़ाएं, और हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। गाय पर बहुत सारा विषय हमारे पास है,
हम आपके बीच में फिर से एक बार गाय के अन्य अन्य प्रश्नों को लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो राधे राधे।